मैं हूं डॉक्टर अभिराज सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है किसी को छोड़ना कैसे सीखें। सच ये है, किसी को छोड़ पाना कोई रोमांटिक लग्जरी नहीं, ये एक इमोशनल सर्वाइवल टेक्निक है। कई साल पहले मैं खुद एक गहरे हार्ट ब्रेक के बाद के फेज में था। रिश्ता बहुत खराब तरीके से खत्म हुआ था और मैं भावनाओं के एक तूफान में ऐसा फंसा हुआ था। दर्द, गुस्सा, कसक, लॉन्गिंग, सब कुछ एक दूसरे में उलझा हुआ। इसलिए उस इंसान की यादों से खुद को इमोशनली अलग कर पाना मेरे लिए लगभग असंभव लग रहा था। मुझे याद है, मैं अपने एक अच्छे दोस्त और मेंटोर के पास गया और जो मैं झेल रहा था सब खोल कर रख दिया। और उन्होंने मुझे एक बात कही जो आज तक मेरे साथ चिपकी हुई है। उन्होंने कहा, किसी को छोड़ने का एक ही तरीका होता है, प्यार के साथ। और मैं सच बताऊं, मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे अंदर का एक हिस्सा अभी भी उस दर्द, उस चोट, उस अपमान से बंधा हुआ था। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि रिश्ता खत्म हो गया और इस तरह से खत्म हुआ। लेकिन जैसे-जैसे मैंने अपने मेंटोर की बात पर विचार किया, उतना ही मुझे समझ आने लगा कि शायद वो सही कह रहे थे। नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा, रिसेंटमेंट, नफरत, ये सब हमें यादों के इर्द-गिर्द और ज़्यादा जकड़ देते हैं। और सच ये है, जो चीज़ आप पकड़ के रखे हुए हो, उसे आप छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ने का तरीका सॉफ्ट होने में है, धीरे होने में है, रिलैक्स करने में है। इसका मतलब है उस खोए हुए रिश्ते के प्रति करुणा और प्रेम का भाव विकसित करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने आपको कितना दुख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने चीज़ें कैसे खत्म की। अभ्यास ये है कि आप उस रिश्ते में जो अच्छा था, उसके लिए कृतज्ञ पैदा करें और धीरे-धीरे समय के साथ इस विचार के करीब आएँ कि आप उस व्यक्ति के लिए अच्छा चाह सकते हैं, कि आप चाह सकते हैं वो हील करे, कि आप आशा कर सकते हैं कि वो कष्ट ना झेले। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने लिए चाहते हैं, या वास्तव में जैसे आप सभी जीवों के लिए चाह सकते हैं। बौद्ध धर्म में इसे लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहा जाता है। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ आप उसे सही मान रहे हैं। ये उस घटना को जस्टिफाई करना नहीं है। ये अपने आप को उन नेगेटिव इमोशन से मुक्त करना है जो आपको उस याद से चिपकाए हुए हैं। कोमलता ही अनक्लेंचिंग को मुमकिन बनाती है। ग्रेटिट्यूड, करुणा, प्रेम, सकारात्मक भावनाएं हैं जो आपकी मुट्ठी धीरे धीरे खोलती हैं और आखिरकार आपको सच में छोड़ पाने देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि अपनी ज़िंदगी को लगातार कष्ट में जीना भी आसान नहीं होता। तो आखिर में ये एक ऐसी चॉइस है, अपना ज़हर चुनिए और ये वाला ज़हर कम से कम आपको ये मौका देता है कि आप अपनी बची-खुची ज़िंदगी को बचा सकें। बस इतना ही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आप क्या सोचते हैं? एल्गोरिदम के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद।